कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पिता आदरणीय स्वर्गीय श्री नरेंद्र कुमार जैन, माता स्वर्गीय श्रीमती हीरा रानी जैन, चक्राता देहरादून की पुण्य स्मृति में। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अनु जैन, श्रीमती चारू जैन, पौत्री सानिया जैन एवं सारा जैन, कैलिफोर्निया USA एवं समस्त चक्राता जैन परिवार। आदरणीय ससुर जी श्री अशोक मित्तल जैन व सासू जी श्रीमती निशा मित्तल जैन, अशोका मोटर्स, हिसार, हरियाणा निवासी के प्रति प्रेम एवं सम्मान में। नमो अरिहन्तार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्यार्णं नमो वज्रायार्णं नमो पूर्णम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। श्री महासागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना। ललित जैन, महावीर मार्वल, बांसवाड़ा। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा आज के प्रवचनों से है कि आज आपने प्रवचनों के माध्यम से कहा कि जो वर्तमान का पापी है वो भविष्य में भी पापी रहेगा। महाराज जी, अगर इस प्रकार की प्रक्रिया रही तो फिर हम अपने आप को सुधारेंगे कम? तो अंजन चोर वर्तमान का पापी था और भविष्य में शुद्ध हुआ। महाराज जी, वो जितना तुम प्रश्न पूछ रहे हो ना उतना मुझे भी मालूम। अब इसका पूरा प्रवचन सुनिए। मैंने आज कहा था कि इसका एक पक्ष सुना है। कुछ प्रवचन ऐसे दिए जाते हैं जिससे आप लोग कुछ सोचे तो कि आपकी बुद्धि जड़ बुद्धि है कि नहीं। अब इसका प्रवचन आप सुने, कल विचार करेंगे, विचार बताएंगे। एक पक्ष हुआ, क्योंकि यदि हम आगे पक्ष सुना देते लेकिन आप सुन नहीं पाते, आपका लाइव बंद हो रहा था, मैं तो सुना सकता था। बहुत बड़ी रहस्यमयी बातें हैं। और जब हमने ये बोल दिया कि इस पक्ष को अपन कल समझेंगे तो कल का और धैर्य रखो, बता दूंगा। सुभाष जैन रंगवाले, जबलपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि आज आपने कहा जैसे भूखे रहने में भी दुख है और पेट भरने में सुख है, लेकिन जब पेट भर जाए तो उसके बाद भी दुख होता है। तो महाराज जी, सुख और दुख की वास्तविक परिभाषा हम किसे माने? चलो, ये सब आज के प्रश्न हैं, मिल जाएंगे उत्तर। प्रियांशु जैन, तेंदुखेड़ा। नमो गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जैन धर्म का इतिहास ऋषभ देव से प्रारंभ होता है कि इसके पहले भी जैन धर्म का कोई इतिहास था? जैन धर्म वस्तु स्वरूप धर्म है। जब से दुनिया है सबसे जैन धर्म है। जैन धर्म अपर नाम दुनिया का स्वरूप, 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थों का जो स्वरूप है वही वास्तविक स्वरूप है। इसलिए जैन धर्म कोई व्यक्ति का चलाया हुआ धर्म नहीं है। जैन धर्म शाश्वत प्रवाहमान है, अनादि अनंत काल है। एक सृष्टि की व्यवस्था जो है उस स्वरूप को बताता है। ना तो महावीर हैं ना ऋषभदेव हैं, ये तो इनके एक प्रकार के शरण में आए हुए जीव थे, इनका कल्याण हुआ। जैन धर्म इन्होंने नहीं चलाया, ये जैन धर्म की शरण में आकर जिनेंद्र बन गए। जिनेंद्र से जैन धर्म नहीं चलता, जिन धर्म से जिनेंद्र बनते हैं। जिन धर्म तो अनादि अनंत काल से है। ये बात अलग है कि जब से जिनेंद्र होते आए तब से जैन धर्म है, जब से जैन धर्म है तब से जिनेंद्र होते आए। इसका उदाहरण ऐसा है, जिनेंद्र पहले कि जैन धर्म पहले, वही वाली बात है
बीज पहले कि फल पहले? बीज पहले कि वृक्ष पहले? कौन पहले है? वृक्ष और फल के बिना बीज नहीं, बीज के बिना फल वृक्ष नहीं। तो ये अनादि अनंत काल की दोनों श्रृंखला हैं जिसका आदि और अंत नहीं है। अभिषेक जैन भैंस देही जिला बैतूल, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे शांति धारा में शूल रोग, कुच्छी रोग और अच्छी रोग जो आता है, इसे हम कौन से रोग कहते हैं? ये कुक्षी रोग होता था एक पहले, अभी भी होता है, जो बहुत वेदना करता है। और इनके स्थानों से जो रोग होते हैं वो प्राण घातक स्थान रोग होते हैं। तो ये पुराने नाम हैं, आज इनके नाम दूसरे बदल गए हैं। कुक्षी रोग होता है, जैसे पेट का कैंसर है, अल्सर है, ये सब कुक्षी के रोग कहलाते हैं, ऐसा माना है। वैभव काला सूरत, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि जब जो गंधोदक बनता है भगवान का, तो क्या गंधोदक बनने के उपरांत में इसकी एनर्जी धीरे धीरे घटती जाती है क्या? क्यों नहीं घटती? कोई भी चीज होती है धीरे धीरे वो समय व्यतीत होता है, थोड़ा बहुत तो कम पड़ता ही है, थोड़ा बहुत कम पड़ता है, एकदम नहीं समाप्त होता। चहक दे विदिशा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि जो भगवान के जन्म के समय में रत्न वृष्टि होती है, तो क्या वो तीर्थंकर जहाँ जन्म लेने वाले हैं उसी महल में होती है या पूरे नगर में होती है? और उसका जो रत्न होता है वो फिर बाद में कहाँ जाता है? जो भगवान जहाँ जन्म लेते हैं उस महल के आंगन में रत्न वृष्टि होती है, और वो रत्न वहाँ के आने वाली पब्लिक उसको उठा के ले जाती है। इतना निश्चित है कि वो राजकोष में नहीं जाता, इतना निश्चित है कि वो महल में बरसते हैं। राजेंद्र जैन मेरठ, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि आलोकाकाश में काल द्रव्य के अभाव में परिणमन कैसे होता है? अखंड चीज जो होती है उसमें एक छोर पे परिवर्तन होने पे कांटा अपने पैर में लगता है, दुख पूरे शरीर में होता है। कांटा पैर में ठिब्बा लगता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो जब एक अखंड चीज होती है तो एक स्थान पर परिवर्तन होने पर पूरे में होता है। जैसे किसी ने किसी जीव को हाथ से मारा, लेकिन कर्म का वन तो पूरे शरीर पूरी आत्मा में होगा। मात अकेले जो हाथ में आत्मा के प्रदेश है उन्हीं ने तो मारने का काम किया, लेकिन चूंकि आत्मा अखंड है तो वह संपूर्ण परिवर्तन होता है। क्योंकि आकाश द्रव्य अखंड है, तो जो यहाँ काल द्रव्य है वह जो परिणमन करता है वो संपूर्ण आकाश द्रव्य में परिणमन होता है। अशोक जैन बेंगलोर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी अष्टमी और चतुर्दशी के दिन श्रावक को कौन कौन से ग्रंथ का स्वाध्याय नहीं करना चाहिए? श्रावकों के संबंध में कोई मना ही नहीं है, क्योंकि सिद्धांत ग्रंथ तो श्रावकों को वैसे ही मना कर दिए गए कि सिद्धांत ग्रंथ श्रावक नहीं पढ़ते। बाकी प्रथमान योग आदि रहे, प्रथमान योग हैं, चरणान योग हैं, श्रावकाचार है, इनके लिए जब तुम्हें टाइम मिले तब पढ़ रहे हो, यही तुम्हारी मेहरबानी है। जया चौधरी, भारत हल्ली, बेंगलोर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये बोल रहे हमने अतिशय क्षेत्र नारी जी की मुनिस्मृतनाथ भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। अब इनकी जिज्ञासा है कि अतिशय भगवान जो भूगर्भ में प्रकट होते हैं वे कहाँ से हुए और किस परिस्थितियों में उन्हें वहाँ पर रखा गया? कुछ चीज़ें हैं जिनको कुछ बातें होती हैं, इन सब के संबंध में आपको आम से मतलब है, गुठली से मतलब। बस ये भूगर्भ से निकले हैं और एक अलौकिक शक्तियाँ हैं। आप तो लाभ होते जाओ, आम खाए जाओ, गुठली के चक्कर में मत पड़ो। गुठली के चक्कर में पड़ना कई बार आम गायब हो जाते हैं। हाँ। अंजू जैन कोटा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि शादी बंध, अनादि बंध और अध्रुव अध्रुव बंध से क्या आशय है? शादी बंध और अनादि बंध का अर्थ होता है जो प्रकृति पहले बनती थी अब बंद हो गई और पुनः बनने लग जाए। अनादिबंध जो प्रकृतियाँ कुछ ऐसी हैं अभववादी को, जो अनादि काल से बनती आई, अनंत काल तक बनती रही। आज तक अपनी अपेक्षा लेने में तो 4 घातिया कर्मों का 8 का घातिया कर्म, 7 कर्म, 7 ले लो या 8 ले लो या 4 ले लो, ये कर्म अनादिकाल से मूल प्रकृति रूप बनते आए।
अभी तक बन रहे हैं। अभव्य के लिए अनादि अनंत काल बनते रहते हैं। शादी बंध ध्रुव बंध और अध्रुव बंध है। ध्रुव बंध वो कहलाता है जो प्रकृतियाँ, कुछ प्रकृतियाँ ऐसी हैं जो ध्रुव बंधी हैं, निरंतर बनती रहती है, उनका बंध कोई ना कोई चलता रहता है। मूल रूप से सभी प्रकृतियाँ ध्रुवबंदी हैं आयु कर्म को छोड़कर, और कुछ प्रकृतियाँ ऐसी हैं, उत्तर प्रकृतियों में ध्रुवबंदी हैं जिनका बंध होता है, गति है, कोई ना कोई गति निरंतर बनती रहती है। और अध्रुव बंध है, कुछ देर बंधी और फिर छूट गई, फिर बंधने लगी, कभी बन जाती है कभी नहीं बनती। जैसे गोत्र है, सात आवेदनी है, नाम कर्म कुछ प्रकृतियाँ हैं, कभी बनती हैं कभी नहीं बनती, ऐसा। आदि कुमार जैन बंड नागपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे कि आदिनाथ भगवान के 100 पुत्र थे, 2 पुत्रियां थीं, तो उन्होंने पुत्रों को तो राज्य बांट दिया। जब उन्होंने इतनी बड़ी वर्ण व्यवस्था बनाई तो अपनी पुत्रियों के लिए कोई अधिकार, कोई हिस्सेदारी नहीं दी महाराज जी उन्होंने? वो जानते थे कि पुत्रियां संसार में रहने वाली नहीं है, अवज्ञानी थे वो, और पुत्रियों ने वैसे ही ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया था, और वे जानते थे जैसे ही मैं दीक्षा लूँगा केवल ज्ञान होगा, तैसे ही वैराग्नी हो जाएंगी, इनको जरूरत क्या है? कोई आज जैसे भाई थोड़ी हैं कि बाप मम्मी बढ़ जाए तो बहन के लिए फिर टाल दे। वहाँ के भाई भाई होते थे, ऐसा थोड़ी है। अशोक कुमार जैन कक्का, अशोक नगर, मध्य प्रदेश, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि आपने बताया कि सिद्धशिला में रहते हैं, लेकिन सिद्धशिला में अनंत निगोदिया भी रहते हैं, तो वो निगोदिया जीव सिद्धशिला में कहाँ से पहुँच गए महाराज जी? मर करके वहाँ उत्पन्न, वो कहीं भी उत्पन्न हो जाते हैं अपने कर्मों के अनुसार। गत्यानुपूर्वी जो है वह ऊपर ले जाती, नीचे ले जाती, कहीं भी ले जाती। तो महाराज जी उनको सिद्धों का अनुभव नहीं होता क्या? नहीं, कोई अनुभव नहीं होता। सिद्धों को उनका अनुभव नहीं, उनको सिद्धों का अनुभव नहीं। श्रीमती चंद्रा जैन, डॉक्टर मगन जैन, आष्टा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि सिद्ध परमेष्ठी हमारे मूल आराधना के केंद्र हैं, साधना के केंद्र हैं, तो इनको परतत्व क्यों कह दिया गया? पर हैं तो पर कह दिया, पर हैं सो पर कह दिया, तुम्हारे हैं ही नहीं, वो स्वतंत्र हैं, उनका अस्तित्व तुम्हारे साथ कोई जुड़ा हुआ है। निमित्त किसी को बना लेना, किसी की संपत्ति को देख करके, किसी की वस्तु को देख करके तुम्हारे परिणाम अच्छे बुरे होते हैं, तो वस्तु तुम्हारी थोड़ी ना होगी, वो तो पर है तो है। अब तुम्हारे लिए तुम कहो कि हमने पर वस्तु को देख लिया, ध्यान कर लिया, तो ये मेरे ऊपर हो गई, नहीं, वो परद्रव्य थे, हैं और रहेंगे। सुषमा जैन, छतरपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि जैसे घर में कोई बुजुर्ग आदि समाप्त हो जाते हैं तो तीसरे दिन उनके नाम की थाली निकाली जाती है, तो महाराज जी ये क्या उचित है? जो घर में गमी हो जाती है, समाप्त हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो तीसरे दिन उस व्यक्ति के नाम की एक थाली निकाली जाती है। लोक व्यवहार हैं, लोक परंपराएं हैं, इनको ना तो हम निषेध कर सकते न समर्थन। आगम में कोई उल्लेख नहीं लगा। ये जनपद परंपराएं हैं, कई जगह नहीं निकाली जाती, सभी जगह पर निकाली जाए कोई जरूर नहीं। क्यों निकालते हो? मरे हुए जीव को खिलाना है क्या, या क्यों खिलाते हैं? नहीं खिलाना चाहिए, लोक मूढ़ता के अंतर्गत आएगा। उद्देश्य बताओ क्या है? थाली निकाल करके माली को दे देना, गाय को दे देना, वो बात, लेकिन वो आज तो थाली निकाल कर क्या करते हैं, हमें पूरी जानकारी इसकी नहीं है कि तीसरे दिन उसके नाम की थाली निकाल कर क्या करते हैं, किस लिए पर्पस से निकालते हैं, मेरे ज्ञान में नहीं है। पहले हमें पर्पस जानना पड़ेगा, अभिप्राय जानना पड़ेगा, तभी हम उसके संबंध में कोई समीक्षा कर सकेंगे। सुनीता जैन, बुढ़ार, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि जीव समाप्त होते ही एकम दो त्रिनवाना हार कहे, वो वहां जाकर के जन्म ले लेता है, तो फिर महाराज जी पितृदोष हमें कैसे दुख देते हैं, सुख देते हैं? पितृदोष क्या है? पितृदोष कुछ है ही नहीं, ना तो पितृदोष कोई है ना कोई दोष देता है। पितृदोष हमने यही कहा, अपने पूर्वजों के संस्कारों को छोड़ देना ही पितृदोष है।
उनके संस्कारों को बना देना ही पितृदोष का अभाव है। ये एक टाइटल दे दिया, बाकी ये पितृदोष दोष देते हैं, गले में वो सोने का वो पहनाते, ये सब मिथ्यात्व है, गलत है। ब्रह्मचारी आरती जैन साहेबपुर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि भोग पुण्य फल हो एक इंद्री, क्या इसमें लाली, कुतवाली दिन 4 वही फिर खुरपा अरुजाली। इसका अर्थ क्या? 12 भावना की पंक्तियां हैं। क्या है वो? भोग पुण्य फल हो एक इंद्री, भोग फल भोग एक इंद्रिय, भोग पुण्य, भोगों को पुण्यों को भोग करके व्यक्ति एक इंद्रिय हो जाता है। स्वर्ग को ध्यान में रखकर कहा है कि यहाँ व्यक्ति पुण्य से जाता है। तह तय छावर नरे विषय चाह दावान दहो, मरत विलाप करत दुख सहो। ऐसे दुख सहन करके तहते चय थावर तन धरो, यूँ परिवर्तन पूर्ण करो। इस प्रकार से स्वर्गीय सुखों को भोग करके, स्वर्गीय सुखों के स्थान लेकर के, तो वो भोग पुण्य फल एक इंद्रिय क्या, इसमें लाली, यानी जो भोगों को भोग करके एक इंद्रिय बन गया, इसमें क्या लाली, क्या राग करता है। कुतवाली दिन 4 वही खुरपा और जाली। 2 दिन की कुतवाली का अर्थ है सेठगिरी, राजागिरी, हिटलर शाही। हिटलर कुतवाली है ना, है कुतवाल होता है ना वो, सैया हुए कोतवाल फिर डर खाएगा। तो ऐसे कोतवाल का अर्थ होता है हिटलर शाही, डंडा बजाना। फिर खुरपा जाली, खुरपा यानी मजदूरी, बोई जाकर के खुरपा खोदता है ना, और एक जाली होती छोटी सी, उससे हटाता जाता है, वो खोदता जाता है। यानी फिर बाद में तो जो मजदूरी है वही तुम्हारी जिंदगी है, जो कम करोगे वही खाओगे। ये जो पुण्य पहाड़ की लाली भोज रहे हो ना, ये एक 4 दिन की है लाली, यानी इसमें क्या राग करना। सौरभ जैन सिरसागंज गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी जो भामंडल होता है वो भगवान के पीछे लगता है और उसमें 7 भाव दिखते हैं, तो महाराज जी 7 भाव भगवान आगे की पर्याय को हमारे कैसे जानेंगे? नियत तो है नहीं हमारे आगे की पर्याय भविष्य की, तो वो कैसे नियत जान जाते हैं? एक शिल्पी कैसे बता देता है कि इसमें मूर्ति निकलेगी? एक ज्ञानी कैसे बता देता है कि इस खेत में इतनी फसल उगेगी? अभी उगी तो नहीं। एक कैसे बता देता है कि कल बरसात होगी? चलो इसी को देख लो, कैसे बता देता है। और कई बार होती है टाइम टू टाइम, कैसे बता देते कि आज 50 साल बाद ग्रहण पड़ेगा, आज ये 50 साल बाद ऐसा होगा। भविष्यवक्ता क्या है? जब एक साधारण छद्मस्त भविष्य बता रहा है तो केवल ज्ञान में अपनी भावी पर्यायों को देखना। सभी पर्याय अनियत नहीं हैं। कुछ कर्म ऐसे हैं जो कर्म हमें भविष्य का भी संकेत देते हैं। इस अपेक्षा वो केवल ज्ञानी की दृष्टि में मैंने कहा ना, केवल ज्ञान की जो केवल ज्ञान है उसमें नियत भी नहीं है और अनियत भी नहीं है। कोई चीज नियत नहीं है, कोई अनियत नहीं है। वो जिस प्रकार की परिणति होती है केवल ज्ञानी जानते हैं, सो परिणमन नहीं होता। जो परिणमन होता है वो उनके ज्ञान में झलकता है। अतिशय चैन महावीर नगर कोटा गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है, जो विपुलमती मने पर ज्ञानी है, क्या वह उपसम श्रेणी चढ़ सकता है या सीधे छाई की छपक श्रेणी ही चढ़ेगा? विपुलमती मना पर ज्ञानी उपसम श्रेणी नहीं चढ़ते हैं, क्योंकि विपुलमती मन ज्ञानी जो अप्रतिपाती होता है वह जहां भी जाएगा प्रतिपात नहीं करेगा, आगे ही बढ़ता जाता है। इसलिए कुसुमलता सौगानी लक्ष्मी नगर दिल्ली गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है, शास्त्रों में जो अध्यापल्ल व्यवहार पर उद्धाल पल्ल आया है, तो ये जो समय है इस द्वीप समुद्र आयु अवगाहना किसको नापते? इसके माध्यम से सभी चीजें नापी जाती हैं। स्वर्गों की नरकों की आयु किससे ही नापी जाती है? पल्लों से, सागरों से। जो गणनाएं हैं असंख्यात, संख्यात के ऊपर जो गणनाएं हैं इन उपमाओं से नापी जाती। सागर से उपमा दी गई जिसकी सागर उपम हो गया, पल्ल यानी गड्ढे से उपमा दी गई इसकी तो पल्लुपम हो गया। तो इस प्रकार की ये संख्यात के ऊपर की ये संख्याएं हैं जो हमें कल कहा था ना, इनकी हम संख्या नहीं बता सकते,
इनकी उपमा दे सकते हैं। भाई ये चीज कितनी विशाल है, और भाई कितना कहूं कितना हो, सागर के बराबर, यानी असीम। जैसे सागर की कोई सीमा अपन को देखने में नहीं आती, सीमा तो है लेकिन अपनी दृष्टि में नहीं आती, इसलिए उसको असीम कह देते। इसी प्रकार असंख्यात की सीमा तो है लेकिन अपनी गणना में या उसकी संख्या को घोषित नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको असंख्यात कह देते। मनोज जैन गादियाबाद, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, जो 22 अवक्ष बताए गए हैं उसमें एक चलित रस आता है, तो चलित रस का क्या अर्थ है? हम कैसे इसको अवक्ष के रूप में माने? विद्रूप रस, दूध है, दही है, चलित हो गया, तेल घी है, रस आपने निकाल दिए और सूंघा तो उसमें गंध आने लगी। अपने स्वाभाविक गंध को छोड़कर अन्य गंध आने लग जाती है। अपने स्वाभाविक रस को छोड़ करके उसमें दुर्गंध युक्त गंदी रस आते। तो ये चलित व्यवहार में भी आप लोग जानते हैं, कोई भी रस आपने निकाल के रख दिया, थोड़ी देर उसका स्वाद बिगड़ गया, तो स्वाद बिगड़ गया ना, वो अभक्ष हो गया। अभक्ष हो गया ना, उसमें कहीं ना कहीं से कोई कीटाणु पड़ गए हैं, इस कारण से। महेंद्र जैन, पत्रकार, इंदौर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी कह रहे हैं कि आचार्य श्री ने एक बार कहा कि भगवान की कथा और इंसान की व्यथा बेअंत है, जो इन्हें समझ जाए वो संत है। तो इसका क्या तात्पर्य होगा? भगवान की कथा अनंत है। वैष्णव दर्शन में एक शब्द आता है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि अनंत है और उनकी कथा अनंता, यानी उनकी कथाएं अनंत अनंत है। इसी प्रकार अपने शास्त्रों में कहा कि हे भगवान, आप तो एक हैं लेकिन आपकी कथा, आपके गुण अनंत है। इसी प्रकार संसारी प्राणी की व्यथा क्या है, कहाँ तक कहेंगे, कितनी कहेंगे? यदि हम तुम्हारी व्यथा सुनने बैठ जाए ना, तो आप तो कभी अंत तो लोगे ही नहीं। व्यथाएं सदा से बनी रही, और जो इनको अंत समझ जाए वो संत है। व्यथाओं का अंत समझ गया, ठीक है कि कभी समाप्त नहीं होना, वो समाप्त कर देता है। भगवान की कथा को वो अंत कर देता है, पूर्ण जान देता है, पूर्ण जान लेता है। अनंत गुण है भगवान आपके पास, और अनंत गुणों को वो स्वीकार कर लेता है, तो वो संत कहलाता है। ऐसा अभिषेक जैन, मोदी, भैंसदेही, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि साधुओं के लिए एक दिन पूर्व मर्यादा के बने हुए आहार को दे सकते हैं क्या? तो कई आहारों की मर्यादा 24 घंटों की होती है। काय को उपद्रव में पाल रहे हो इन सब चीजों में? तुरंत बनाओ, तुरंत दो, जितना करोगे उतना ही लंपटता है, उतना ही साधु को दुख है। आप अभी मैं कह देता हूँ कि हाँ लड्डू है, पूड़ी है, ये है, इनको 24 घंटे, तो तुम वो बना के रख लोगे कल, और कल तुम चलाओगे फिर, तो हमारी आफत हुई है। मत करो, तुरंत जो ताज़ा भोजन है वही सही है। साधु को ज़्यादा मत पाड़ो इन चक्रों में। ये जितनी तली हुई वस्तुएं होती हैं, तुम दे रहे हो फायदे के लिए, महानुभाव मान जाओ, मान जाओ। साधु को बहुत नुकसान होता है, बहुत नुकसान होता है। तुम लोग अपनी भावना व्यक्त कर रहे हो, तुम्हारी भावना में तो पवित्रता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम्हारी भावना बहुत अच्छी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन साधु की हालत बहुत खराब होती है। तली हुई चीज़ों को, तली हुई चीज़ हैं, और ये सब मोदक हैं, मिठाइयाँ हैं, ये सब किंचित मात्र भी फायदा नहीं है। किंचित मात्र फायदा, कोई फायदा है ही नहीं। ठीक है, ब्लड प्रेशर लो हो जाए तो बात अलग है, घोल के नमक पिला दियो। शुगर लो हो जाए तो घोल के शक्कर पिला दियो। तो वो तो किसमें आ गई, औषधि में, दवाई। वो तो बाकी ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। साधु को समझो, आप साधु एक टाइम भोजन पानी लेता है, अंतराय अलग आते हैं, उपवास अलग करना पड़ते हैं। उपवास के दूसरे दिन तो तुम कोई विवेक नहीं रखते, ये भी नहीं सोचते कि 48 घंटे हो गए, उसको अपने हिसाब से जल लेने दो, पानी लेने दो,
अब उस समय एक गिलास तली, महाराज आप एक तो क्या बोलते, मंगोड़ी बोलते, क्या बोलते भजिया मंगोड़ी भजिया, एक तो ले लो, एक ले लो बस, एक। अरे भाई मुझे एक के लिए दिख रहा है कि 2 गिलास पानी और कहाँ रखूंगा, स्टोर में स्टोर है नहीं है। अब ब्रह्मचारी तो हो तो कह देंगे ठीक है डाल दो 2 भजिया, कैन में पानी भर देना थोड़ा ज्यादा हाँ थोड़ा तो नहीं कोई बात नहीं, कैन में पानी भर दे। क्यों आज पानी ज्यादा क्यों लाए, बोलो 2 भजिया अब साधु की हालत बहुत देखो, कुछ खजाजत कोई बात होती है एक अनुराग बात इन सब, इसलिए मैं तो मर्यादा नहीं बताऊंगा। मैं तो यही कहूंगा ताजा बनाओ, ताजा खिलाओ और ताजे रहो, ताजगी रहो, बस यही है। महाराज जी आप ऐसा मना कर रहे हैं, साधुओं को ऐसा आहार नहीं करना चाहिए, और जबकि हमारे तीर्थंकरों ने तो गरिष्ठ आहार किया, क्षीरान्न का भोजन, कहाँ राजा भोज, कहाँ गांगू तेली वे तीर्थंकर महाराज हैं, उनको तो क्या फर्क पड़ने वाला। उनको ना तो कुछ गर्मी चढ़ती है, ना उनको कोई बीमारी होना है, ना कुछ होना। वे तो भाई अच्छा चलो मैं सबसे वादा करता हूँ, जिस पर्याय में मैं तीर्थंकर बनूंगा उस दिन तुम जो खिलाओगे वो खाऊंगा, बस। जय हो जय हो। बस उस समय का उस समय की कसर अभी तो मत निकालो, अभी तो हल्का हार दो। जितना ज्यादा हल्का हार होगा, स्वच्छ दो, शुद्ध दो, हल्का दो। और सही में मायने में यदि सही शुद्ध, हम किसी चीज की मना नहीं कर रहे, लेकिन कोई चीज मर्यादित हो। और क्योंकि इससे तुम बताओ मुझे, तला भजिया लिया, तली हुई तिल से लाभ क्या है, तुम लाभ बता दो मुझे। चलो तुम्ही से पूछता हूं, तुम्हारे घर बता दे भाई, तू बता दे, अपनी बीबी से पूछ के बता देना, तू बता दे भाई, तुम तो बता दो। तली हुई चीज जिसे तुम कहते हो, भजिया है, पपड़ी है, कुछ भी है, तो लाभ क्या होता है इस रसना हिंदी के अलावा? तुम छोकरे बताओ रहे, तुम लोग बैठे हो, रुचि बन जाए थोड़ी। लाइफ वाले बताओ क्या लाभ बताना, तुम ज्ञानेंद्र बताओ। बस लाभ बताना। देखो स्वाद के लिए नहीं, वो तो फिर मैं जानता हूँ, स्वाद के लिए तो पता नहीं क्या क्या चीजें अच्छी लगती हैं, कोई लाभ नहीं। वो चीज दे दो जो जिससे लाभ हो, साधु की साधना में लाभ हो, साधु का स्वस्थ रहे। मैंने एक शराबी से पूछा, मैंने कहा तो इतना बता दे मुझे कि शराब में लाभ क्या है और कैसी लगती है। अच्छी लगती है? अरे महाराज जी कड़वी लगती है। लाभ क्या है? बोले कोई लाभ नहीं। फिर पीते क्यों? और यूं यूं कितनी चीजें हैं जो आप लोग खाते हो, मैं उस सबसे पूछता रहता हूं कि भाई इसमें लाभ बता दो। कोई लाभ दिख जाता है तो फिर मैं उसको मना नहीं करता, लाभ ही नहीं है कोई। मात्र रसना इंद्री का जरूर थोड़ा से चटोनियां बढ़ जाता है हमारा, उससे ये हो जाता है थोड़ा ज्यादा खा लेते हैं। रुचि जागृत करने के लिए कोशिश। हाँ, रुचि जागृत करने के लिए ज्यादा खा लेते हो, तो ज्यादा खाना भी नुकसानदायक है। हम लोग सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के पास होती है पानी की, क्योंकि पानी को 24 घंटे निकालना है और सदा मौसम एक सा होता नहीं। एक कुआर का महीना है, गर्मी से ज्यादा खतरनाक है। अब आप तो कह रहे हो महाराज जी 1 गिलास ले लो, अब 1 गिलास के लिए मुझे 2 गिलास 24 घंटे पानी कहाँ से एक्स्ट्रा लाऊं? अब बोलना पूरा है और पसीना तो कभी कम करना ही नहीं है तुम्हें, बोलना भी पूरा है, सब सामायिक भी करना है आवश्यक, उनमें कमी ला नहीं सकता। इसलिए बहुत सिंपल, साधु को ऐसा भोजन दो जो 24 घंटे उसका मन प्रफुल्लित रहे, उसकी साधना में प्रमाद नहीं आए। ऐसा वेद चंदेन पत्रकार, छत्तीसगढ़, पेंड्रा रोड। गुरुवर नमो। मैं स्वादिष्ट बनाने की मना नहीं कर रहा हूं, स्वादिष्ट आप करिए, रुचि लायक बनाइए, लेकिन ऐसा नहीं गरिष्ठ नहीं दीजिए जो गरिष्ठता को प्राप्त हो। और तुम कहो कि एक जगह जाना, हम तो प्रतिदिन किसी ना किसी, महाराज आप इतने दिन में तो आए हो, आपको तो लेने। अरे भैया कल भी यही था मेरा मैं तो हर दिन का कुब्याई जी हूं, मैं तो हर दिन का हर चौके में नया हूं। तो ऐसा सोच करके लेना चाहिए।
बेचैन पत्रकार गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि उपास सैया पर जब जन्म होता है देवों का तो किस अवस्था में होता है? क्या गर्भ रूप में होता है या सामान्य से होता है? और जन्म देने के उपरांत में उनकी स्थिति क्या होती है? वो बचपन आदि को देखते हैं कि नहीं देखते हैं? उनके स्थान निश्चित हैं, उपवास सैयाएँ होती हैं। उन उपवास सैया के आकार भी निश्चित दिए गए हैं, पेटी टाइप की होती है। वो उनमें जीव जाता है और उनके आत्मा के प्रदेश जिस साइज का वहाँ जन्म होता है उसमें पूरे में घुस जाते हैं। एक अंतर मुहूर्त में वे 9 कर्म वर्णाओं को ग्रहण करके अपना पूरा शरीर बना लेते हैं और एक अंतर मुहूर्त में जो 16 या 18 वर्ष का व्यक्ति होता है उस उम्र के समान होता है। ना बचपन होता है, ना जवानी होती है, ना बुढ़ापा होता है। उनकी जो अवस्था जन्म के समय होती है जिंदगी भर यथावत रहते हैं। परम पूज्य आध्यात्मिक संत तीर्थोद्धारक निर्यापक श्रवण मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज के श्रीमुख से दुनिया भर के भक्तों द्वारा अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त किया जा रहा है। आज पुनः जिनवाणी चैनल सुधा कलश चैनल के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में तमाम भक्तों की ओर से बारंबार नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव की मंगल देशना से दुनिया भर के भक्त लाभान्वित हो रहे हैं। इस कोरोना काल में भी पूज्य गुरुदेव की मंगल देशना हमें दोनों समय निरंतर सुनने को मिल रही है। तमाम भक्तों की ओर से परम पूज्य गुरुदेव के पावन पुनीत चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य गुरुदेव की पावन प्रेरणा से असीम कालीन भक्तांबर चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी में प्रारंभ है और कुछ ही नाम उसके शेष बचे हैं। आज एक 51,000 रुपये की राशि के साथ पुनः नाम आए हैं। विनीत सुचि आदि अरहन जैन आर के मार्बल परिवार किशनगढ़ विनीत जी पाटनी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर। साथ ही एक और नाम आया है श्रीमती सुंदरबाई माताजी सुनील कुमार अंजना जैन पलक जैन वैभव जैन विधि निवासी बाहुबली कॉलोनी सागर। और इसी के साथ श्री तपोदय तीर्थ बिजोलिया में भी असीम कालीन भक्तांबर के लिए 51,000 रुपये की राशि के साथ एक नाम आया है। लालचंद जी योगेश रेखा आलेख प्रेक्षा श्रेय जैन बरमुंडा कोटा ने भी अपनी भावनाएं यहाँ व्यक्त की हैं। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा लाल जेठिया नमोस्तु अर्पित करते हुए निवेदन कर रहे हैं, जिज्ञासा रखते हैं। हे गुरुदेव, आपने अपने प्रवचनों में कहा कि तीर्थंकर की पूजन करने वाला तीर्थंकर, भगवान की पूजन करने वाला भगवान और पत्थर को पूजने वाला पत्थर बनेगा, तो यह कैसे संभव है? क्योंकि पत्थर तो निर्जीव है। कृपया समाधान करें। क्योंकि वो पत्थर को पूज रहा है ना, तो तुम पत्थर निर्जीव कहाँ है? वो एक इंद्रिय बन जाएगा। यदि पत्थर को पत्थर मान के पूजोगे तो एक इंद्रिय बन जाओगे, और पत्थर को आप जो मान के पूजोगे वो बन जाओगे। ऐसे पत्थर को आपने भगवान मान के पूजा तो भगवान बनोगे। पत्थर को यदि पत्थर ही मान के पूजोगे कि हम तो पत्थर की ही पूजा करेंगे तो पत्थर बन जाओगे। सीधी बात, सिद्धांत है। जो जिसकी आराधना करता है एक दिन वो उसी को प्राप्त हो जाता है। कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी सो देखी मूरत तिन तैसी। आप जिसको रिस्पेक्ट दोगे, सम्मान करोगे, वही चीज तो तुम्हें प्राप्त होगी। ऐसा अमित जैन नसीराबाद पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हुए जिज्ञासा रखते हैं। हम कोरोना काल में अपनी अंतर भावना को दबाते हुए अभिषेक नहीं कर पा रहे, लेकिन मन में 2 विकल्प रहते हैं। प्रथम, सधर्मी भाइयों से गंधोदक लेना। दूसरा, गंधोदक नहीं लेते तो हम गुरुवाणी पर झूठा सिद्ध करेंगे। कृपया समाधान दें, ऐसी स्थिति में क्या करें? कोरोना काल में गंधोदक नहीं ले, अभिषेक नहीं कर पा रहे, तो एक विकल्प ये है कि हम गंधोदक ले लें, लेकिन कोरोना के डर के कारण गंधोदक नहीं ले रहे। कोई दोष नहीं लेना। अभी इस समय ऐसी चीज को मत छुओ। हालांकि विश्वास मेरा है गंधोदक से कभी वायरस पैदा बढ़ेगा नहीं। कोरोना वाला भी गंधोदक लेके जाएगा तो भी वो गंधोदक में वो जल गंधोदक कभी छुआछूत का नहीं बनेगा। आज तक नहीं बना, मैंने प्रैक्टिकल करवाया। लेकिन फिर भी आज मेरा यही कहना है, अपन कोई रिस्क ना उठाएं, क्योंकि आज वो विशुद्धि परिणाम नहीं है जिस विशुद्धि परिणाम से पहले लोग गंधोदक लेते थे। वह विशुद्धि परिणाम नहीं है जिस विशुद्धि से राजा कोटि भट्ट श्रीपाल ने गंधोदक लिया।
वह परिणाम नहीं है जो मैना सुंदरी की भावनाओं में था। इसलिए पहले तो लोगों ने कैसे कैसे शेर की मियाद में चले गए, उनको जलेबी खिला के आ गए। तो महाराज जी मैं चला जाऊँ, एक बार मेरे से कहा महाराज जी वो शक्ति बताओ, मैं जू में जाकर के शेर को जाके खिलाऊं। मैंने कि मत जाना, तुम्हें वो खा लेगा, क्योंकि तुम्हारी वो विशुद्धि नहीं है, तुम्हारा वो परिणाम नहीं है, वो रिस्क नहीं लेना। क्योंकि हमने क्रिया तो देखी है, लेकिन क्रिया के प्रति जो विशुद्धि भाव है वो नहीं देखा। धनंजय कभी में सांप काट लिया तो भी वो जाकर के बच्चे को नहीं लगा ठीक हो गया, तो तुम ऐसी गलती मत करना, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि उतनी विशुद्ध नहीं है। वो तो इतने लीन थे कि उनको पता ही नहीं था कि बेटा किसको काटा किसने, वो तो अपनी भक्ति में लीन रहे। आज वो विशुद्धि का अभाव है। आज हमें हर चीज पे सावधान रहना है, अन्यथा कई लोग शक्तिमान जैसा, सुबह चर्चा यही चल रही थी, बताते एक शक्तिमान कोई पिक्चर आई, कई बच्चे कूद के मर गए, कई बच्चे मरे। वो पिक्चर में नाटक था, पिक्चर में जो कुछ भी होता है सब नाटक ही होता है, यथार्थ मत मानना, यथार्थ बिल्कुल भी नहीं मानना वहां सब। और पिक्चर की नकल तो कभी करना ही नहीं, क्योंकि वहां कोई सत्य है ही नहीं, उसका नाम है माया। पिक्चर टाकीज को माया स्थल भी बोलते, छल कपट मायाचार के अलावा एक भी चीज। अब वो गाड़ी लेकर के ऐसी नदी पार कर देता कूद करके, तो मत कर लेना, बीच में डूब जाओगे। तो इसी प्रकार से हमें दोनों चीजें देखना है। उतनी विशुद्धि परिणाम आज हो तो सब कुछ संभव है। इसलिए आज मैं यही करूंगा कि आप सावधान रहिए और सावधानी पूर्वक लीजिए। ऐसे गंधोदक आदि, अभी जैसे मैं गंधोदक देता था, मैंने देना बंद कर दिया। पहले सिर पर लगा देता था, आज 6 महीने हो गए मैं लगभग किसी को सिर पर नहीं लगा रहा हूँ, डालना है तो यूं डाल देता हूँ छुटका सा। तो ये अब वर्तमान की स्थितियां हैं, देख के चले। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। रमेश गजिया, गांधीधाम। गुरुवर, कल रात को मैं एक किसी प्रतिष्ठित पंडित जी का, जो जयपुर में बहुत बड़े पंडित कहलाते हैं और वो मिथ्या मार्ग के पंडित है, बहुत बड़े पंडित हैं, और उनका मैं एक यूट्यूब पे प्रवचन सुन रहा था। गुरुवार वो कह रहे थे कि ज्ञान चाहिए तो ज्ञान सिर्फ पंडितों में होता है और पंडितों के अलावा ज्ञान नहीं होता है, और पंडित बन जाओगे। और ज्ञान में अपने संबोधन कर रहे थे अपने शिवरात्रियों को, अपने क्लास में, क्योंकि ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं वो आजकल, तो वो कर रहे थे कि पंडित बनो, तुम पंडित बन के 1000 पंडित बना दूंगा मैं तुमको, यहाँ भेज दूंगा, यहाँ भेज दूंगा। और उसके बाद जो मुनियों के लिए बोले कि मुनि तो क्या है, पीछे कमंडल के लायक है, बाकी आज की वर्तमान काल में एक भी मुनि ऐसा नहीं है जिसमें इतना ज्ञान और विद्वान हो। गुरुवार मैं इतने दिन तो यही समझता था कि हमारे गुरुजी ऐसे ही बोलते हैं, थोड़ा बहुत उनको वो होगा द्वेष भाव। और गुरुवार कल मेरी श्रद्धा बिल्कुल मजबूत हो गई कि कितने बदमाश है ये सारे पंडित, और कैसा भाव करते हैं कि वर्तमान में कोई भी ज्ञानी मुनिराज नहीं है। मेरे मन में तो आया कि मैं उनको फोन करके बोलूं कि आ जाओ हमारे सुधा सागर जी और आचार्य साहब के सामने बैठ जाओ, फिर देखता हूँ कैसे हो। गुरुवार मुझे कोटि कोटि नमोस्तु करते हैं, आज आप पे गर्व हो रहा है कि गुरुवार सही कहते थे आप। मैं ऐसे सोचता था कि गुरुजी तो ऐसे ही बोलते हैं, उनको क्या है, कभी कभी बोल देते भाव वेश में आकर, पर गुरुवार कल मुझे पता चल गया। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अच्छा हुआ मेरा शिष्य पुराण लौट के आ गया। अच्छा रहा कि मिथ्या दृष्टि ने सुधार दिया। हाँ, कभी कभी होता है कि जैसे कब व्यक्ति नहीं मानते हैं तो अपन कहते हैं ना कि उसको वहां देखा, जैसे हमने कहा था ना कि जो भगवान से नहीं सुधरता है रात्रि भोजन महाराज, तो हम कहते सूकर दर्शन कर लो, सूकर दर्शन से सुधर जाता है। कम से कम तुम मिथ्या दृष्टि को समझ तो पाए, और तुम्हारी दृष्टि में खुद आ गया कि वो मिथ्या दृष्टि है। हमें तो 1978 में आ गया था कि ये सब मिथ्या दृष्टि बदमाश है। पहले उनसे बोलो कि वे तो बिना बाप के हैं, पंडितों की परंपरा ही नहीं होती, ये अमर बेल के समान होते, इनकी परंपरा नहीं होती। हमारे जैनागम में मुनियों की तो परंपरा है, पंडित की कोई परंपरा नहीं होती।
ये तो पंडित यदि शब्द पूछा जाए तो पंडित शब्द ही ये चोरी किया हुआ है। शिवकोटि महाराज ने मुनिराज को पंडित कहा है, गृहस्थ को कहीं पंडित लिखा ही नहीं, कहीं नहीं लिखा शास्त्रों में। ये तो दादागिरी से छीन लिया, हम लोगों ने कोर्ट केस नहीं किया। पंडित और ये मुमुक्षु शब्द सब मुनियों के शब्द हैं। और ये लोग पंडित लोग, क्योंकि इनके पास ना तो ये तो बिना बाप के बेटे क्या होते हैं मुझे पता नहीं, अब मैं बोलूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ये लोग बिना बाप के बेटा को क्या कहते हो आप, जो अपने बाप को ही नहीं बता पाए। इनसे पूछो कि मुनिराज यदि तुम्हारे गुरु नहीं है तो तुम्हारे गुरु कौन है? चलो भाई एक दो गुरु के नाम बता देंगे, उनके गुरु कौन है? कौन गुरु है? और जो उनकी गुरु परंपरा नहीं है वो वैसे ही मानना चाहिए जिनके बाप नहीं है, बाप को बता नहीं सकते कि मेरा बाप कौन है। तो इसी प्रकार इन जार पुत्रों की तरफ से आपके लिए ज्ञान में खुद आ गया कि इनके लिए, और इनके पास ज्ञान है ही नहीं आगम का, सिद्धांत का ज्ञान तो इनके पास है ही नहीं, पत्रिकाओं का ज्ञान है। और जो साधुओं के पास ज्ञान होता है वो तो बात उन्होंने सही कही, जो ज्ञान उनके पास है वो साधुओं के पास होता भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो दुर्गति का पात्र है, वो तो कोई अच्छा मिथ्या मार्ग है, वो तो मिथ्या है, तुमने खुद समझ लिया कि मिथ्या दृष्टि है। वस्तुतः ऐसे लोगों का ज्ञान ग्रहण करने योग्य नहीं है, लेकिन अपना अपना मत है, अपनी अपनी बात चलाते चलने दो, अपन को लेना देना क्या। वो अपने शिष्यों को पढ़ा रहा है, जिनको डूबना होगा डूबेंगे और जिनको तैरना हो ध्यान रखना अपनी बात। कभी भी आज तक, अरे हमारे आचार्य जी के पास जब 1 घंटे बैठ गए केसली में, यही कह गए महाराज आप सही कह रहे हो, लेकिन हमारा मार्ग हम कैसे छोड़ें, आज तक हमने ऐसा किया है। आज तक कभी बैठ ही नहीं सकते, इनका सामना करने की हिम्मत ही नहीं है ही नहीं इनके पास ज्ञान, और ना ये सामना कर सकते हैं। अब कमरे में बैठ कर के कुत्ता भौंकता है तो हम क्या करें? शेर हो तो सामने आवे, और शेर किसी के सामने नहीं जाता है, शेर के सामने तो शेर ही आ पाता है। जय हो जय हो जय हो। ज्ञान की बातें हैं, इनको क्या पता। आगम का ज्ञान तो पंडितों की बात, आज वर्तमान में आगम ज्ञान की बात करते हैं, कितना सिद्धांत का ग्रंथ है ज्ञान है उनको, ना न्याय का ग्रंथ है ना सिद्धांत का ग्रंथ है। 1-2 बार बस भी लटी हुई बातें हैं, समय सार की 2-4 गाथाएं रट ली, पर वो ही सुनाते रहते। आगम की तत्व दृष्टि जिस दिन पंडित के पास हो जाएगी, मुनियों के पास नहीं रहेगी, उसी दिन इस सृष्टि में प्रलय पड़ जाएगा, छठा काल आ जाएगा। साधुओं के पास पिछी कमंडल साधु की बात करते, पिछी कमंडल नहीं, ज्ञान की बात। ज्ञान के बिना आज जो ज्ञान साधुओं के पास है वो पंडितों के पास तो हो ही नहीं सकता। शब्द ज्ञान की बात कहो तो शब्द ज्ञान में जरूर वो PhD कर लेंगे, डॉक्टर कर लेंगे, बन जाएंगे। हमारे कुंद भगवान 11वीं पास थे, 11वीं पास नहीं 11 साल के थे, 11, उनके बाद कोई डॉक्टर नहीं थी। अब देखो पंचम काल के मुनि कुंद भगवान थे, तो कुंद भगवान को भी उन्होंने उसी कोटि में ले लिया, समंतभद्र महाराज को भी उसी कोटि में ले लिया, भद्रबाहु स्वामी पंचम काल के ही थे। ये तो इनके स्ववचन बाधित है। ऐसे मिथ्या दृष्टियों की बातों को कोई मतलब नहीं, ये तो अनादि मिथ्या दृष्टि हैं, इनकी तो होनहार अभी ये दूर भव्य जैसे हैं। इसलिए आपने आप समझी, कोई बात नहीं, जब समझो तब जागो तभी सवेरा हो जाता है। क्योंकि अज्ञान कभी कभी होता है, अज्ञान की बात सुनने से अज्ञान से अरुचि हो जाती है। ये अज्ञानी लोग हैं, इनका कार्य है ऐसा करना, क्योंकि ये मुनि नहीं बन सकते। हमारे शास्त्रों में लिखा है जिनको नरक आयु का बंध हो जाता है वे मुनि बनते नहीं
और मुनियों की बुराई भी करने लग जाते हैं, जिनकी दुर्गति बंद हो जाता है। ये वो नहीं बोल रहे हैं, इनके अंदर का मिथ्यात्व बोल रहा है। और मिथ्या दृष्टि तो ऐसा बोली गई, जिस दिन वो सही बोलने लग जाएगा, मुनि की प्रशंसा करेगा, मुनि बनने का उपदेश देगा, उस दिन वो सम्यक दृष्टि बन जाएगा। इसलिए मिथ्यात्व की बातें हैं, चल रहा। अगली मुझे जिज्ञासा। खुशी है कि यदि काश वो मिथ्या दृष्टि पंडित नहीं होता तो आज हमारे रमेश चंद जी का सुधार नहीं होता। बहुत बहुत आशीर्वाद है मिथ्या दृष्टि पंडित, मेरे भक्तों को तुम ऐसे ही सुधारते रहना। जय हो जय हो। नहीं तो वो मेरे ऊपर परेशान गया, महाराज जी का ऐसे क्यों बोलते। कम से कम उसके लिए तो सुधारने से मेरे प्रति जो श्रद्धा थी, वो श्रद्धा उसी ने खुद कहा कि अब चौगनी हो गई। तो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। ऐसे मिथ्या दृष्टि पंडित ऐसे ही बोलते रहना, जिससे हमारे भक्त हमारे प्रति और अधिक श्रद्धालु होकर अपना कल्याण कर सके। अगली जिज्ञासा बिटिया दक्षिता पटवारी। नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि कुछ भी करने से पहले मंगलाचरण क्यों किया जाता है, जैसे तत्वार्थ सूत्र में? किसी भी चीज को संबंध में व्यक्ति को ये संदेह होता है कि मैं जो कार्य कर रहा हूं वो सफल होगा कि नहीं, मेरे कार्य में विघ्न तो नहीं आएगा, क्या मैं इसको पूरा कर पाऊंगा, तो उस सगुन उठाया जाता है। और जब व्यक्ति कोई शुभ सगुन उठाता है, कोई शुभ से शुरुआत करता है, तो पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने लिखा है मंगलाचरण के संबंध में कि कोई विघ्न आना भी हो तो विघ्न टल जाता है, क्योंकि विघ्न ये समझ लेता है कि एक बहुत बड़े धर्मात्मा का स्मरण कर रहा है। दूसरा सगुन हो जाता है कि अब इस कार्य में सफलता मिलना निश्चित है। तीसरा, हमारे मन में जो असमर्थता रहती है, भगवान की भक्ति करने से हमारे पुण्य में हीनता भी होगी, तो हमने शुरू करने के पहले भगवान का नाम लिया तो हमारे पुण्य का भी बंध हुआ, वो पुण्य हमारा सहयोगी बन जाता है। जैसे आप लोग कहते हो कि ठीक है कहीं जा रहे हो, नहीं कोई ज़रूरत नहीं, रख लो कहीं पास काम आ जाएगा, गाड़ी तो छोड़िए यहीं तक तो जा रहा हूँ, नहीं एक स्टेप नहीं रख लो काम आ जाएगा। इसी प्रकार हमारा कहीं पुण्य कम पड़ जाएगा तो हमने कार्य के पहले ही शुभ भाव किए हैं, यदि अभी तक का पुण्य हमारे पास नहीं था मान लो, तो वो तुरंत मंगलाचरण में करते समय जो विशुद्धि भाव आया वह पुण्य भी उसके लिए सहयोगी बन जाता है। ऐसा। नमोस्तु महाराज। परम पूज्य गुरुदेव मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज के आशीर्वाद से दर्शनोदय तीर्थ थुवंजी जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश में सहस्त्रकूट स्थापित होने जा रहा है और पूज्य गुरुदेव का वर्षों पूर्व उस तीर्थ पर पदार्पण हुआ था। यहीं से उनकी पावन प्रेरणा से 400 से अधिक नाम सहस्त्रकूट जिनालय में अब तक आ चुके हैं। आज भी कुछ नाम आए हैं। श्री सुरेश चंद्र, विनय, रीना, श्रेया, रौनक गंगवाल परिवार मदनगंज किशनगढ़, श्रीमती मंजू, सुकमाल, प्रियंका, अर्जित, प्राची, अरिहंत, SM गारमेंट इंदौर, श्रीमती आशा, विनोद, अविरल, नेहा, गौरव, अंशी महाना परिवार अशोकनगर, श्रीमती उषा, राजेंद्र, सचिन, ओजस, नीतू, अभिषेक, झंडा परिवार आरोन। आपने सहस्त्रकूट जो कि दर्शनोदय तीर्थ थुवंजी में स्थापित होने वाला है, आपने अपनी स्वीकृतियां प्रदान की हैं। साथ ही श्री तपोदय तीर्थ बिजौलिया में जो असीमकालीन भक्तांबर चल रहा है, उसके लिए भी श्री सरदार मल जी, सुनील, अर्चना, शपन, सलोनी, चंद्रवतीगंज, फतेहाबाद से एक स्वीकृति आई है। यहाँ परम पूज्य गुरुदेव के शुभ आशीष से विशाल सहस्त्रकूट की स्थापना हो रही है। यहाँ तपोदय तीर्थ में भी जो अपने नाम प्रेषित करना चाहें या दर्शनोदय तीर्थ में अपने नाम प्रेषित करना चाहें, वे अपने नाम यहाँ भेज सकते हैं। आइए अगली जिज्ञासा के लिए। अगली जिज्ञासा अक्षय जैन, हाथरस। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, जाप करने से हमारी कसाएं किस हद तक कम हो सकती हैं, कृपया समाधान करें। जाप करने से कसाएं तो समाप्त भी हो सकते हैं, कम तो क्या। ये जो तुम्हारे ऊपर आश्रित है, कहीं जाप ही कसाई के लिए दे रहे हो तो अब कहां से कम हो गई। रावण जाप ही दे रहा था कसाई के लिए,
90% लोग जो जाप देते कसाय के लिए देते, किसी को निपटाना हो तो हे भगवान और अंतरम आज उसका संपट स्वाहा हो जाए, अब कसाई के लिए दे रहे हो। कोई मान के लिए दे रहा है, साहब मेरा मान रहना चाहिए, मेरी इज्जत बढ़ना चाहिए। कोई माया में लोभ के लिए तो 90% जाप दे रहे हैं। अब बोलो लोभ के लिए दे रहे हैं सब लोग जाप, हमारा व्यापार चल जाए, हमारा ये हो जाए, हमारा ये हो जाए। तो अब तुम खुद ही कसाय बढ़ाने को दे रहे हो तो जाप क्या करेगा? और जाप के लिए यदि तुम्हारा लक्ष्य है कि नहीं मैं भगवान का नाम जिस मुख से ले रहा हूं, इस मुख से आज के बाद गाली नहीं निकालूंगा, भगवान का नाम मैंने लिया है, मैं मान मायाचारी नहीं करूंगा, तो ये तो आपके लक्ष्य के ऊपर आश्रित है, आपकी भावना के ऊपर आश्रित है। जाप तो एक निमित्त है, माचिस की काड़ी तुमने ली है, अब ये निर्णय आपको करना है। आप पूछो महाराज माचिस की काड़ी से कहाँ तक कल्याण लाभ हो सकता है? अरे भाई ये तो आपके ऊपर है। दीप जलाओगे तो प्रकाश ही प्रकाश है, और आग लगाओगे तो नाश ही नाश है। अब माचिस की काड़ी से दीप जलते कि आग लगती है? ये किसके हाथ में है? बस जाप एक माचिस की काड़ी है, चाहो तो तुम दीप जला लो, चाहो तो दुनिया में आग लगा लो। क्योंकि भगवान के नाम पर जाप करके भी लोगों ने उस जाप से पाप को पाने का भाव किया है, और इसी जाप दे करके लोगों ने अपने कर्मों की निर्जा करके कल्याण भी किया है। जाप एक रिजर्व बैंक का नोट है, वहाँ से निकला है तुम्हारे सहयोग के लिए। चाहो तो तुम उसको पाप में लगा दो, और चाहो तो तुम उसको दान में लगा दो, फैसला आपके हाथ। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। परम पूज्य 108 निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में मिश्रीलाल गदिया ज्ञानोदय परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार 2 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक 1008 शांति धारा का महाआयोजन करने का जो ज्ञानोदय परिवार ने निर्णय लिया, वो आज 1008 से बहुत पार चला गया। यानी लोगों में बहुत होड़ लगी हुई है। जो 11 लिखाता है वो 51 कर लेता है। तो गुरुवार ऐसे में जो बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं उनको क्या पुण्य मिलेगा, ये मेरी जिज्ञासा है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कभी कभी क्या होता है, वस्तु स्वयं इतनी मूल्यवान होती है कि उसको लेने के लिए लोगों के पास दाम कम पड़ जाते हैं, और लोग उसको लेने का भाव। वो मूर्ति ही ऐसी अलौकिक है, अनुपम है, अनुर्वर शक्तिमान है। लोगों ने 1000 दिनों में उसके लाभ देखे। कोई व्यक्ति किसी दुकान पर दोबारा लौट के आता है, समझ लेना चाहिए उसने कुछ पाया है, तभी वो लौट के आया है। पहली बार माल खरीद के गया, मत समझना कि तुम्हारी दुकान अच्छी है। ग्राहक द्वारा लौट के आवे, और सबसे अच्छी दुकान वो मानी जाती है कि दुकान बंद रहने पर वो बाजार से बिना माल लिए चला जाएगा, लेकिन दूसरी दुकान से नहीं लेगा। बोले माल तो लूंगा तो इसी दुकान, तो उससे उसकी सीआर पता चलती है क्या है। और आज तुम्हारे 1000 दिनों के अंदर इस मूर्ति ने जो चमत्कार दिखाए, लाखों लाखों लोगों की जो जिंदगी में चमत्कार किए हैं, जय हो, वो चमत्कार का ये 1000वां दिन आभार का रूप में है। जय हो जय हो। इनमें तो बहुत सारे लोग वो हैं जिन्होंने कहा महाराज जी 1000 मुझे ना ज्ञानोदय के मुनिसुब्रत नाथ मार्ग में वो दिया है जो मैं कभी जिंदगी में नहीं पा सकता था। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा मेरी जिंदगी ही ज्ञानोदय तीर्थक्षेत्र की है, मेरा जीवन ही ज्ञानोदय तीर्थक्षेत्र का है।
नहीं तो मेरी जिंदगी नहीं थी। कई लोगों ने कहा आज जो मेरे पास है 1000 साल में 1000 दिनों में जो लोगों ने पाया उसकी चर्चाएं लाखों लाखों लोगों पर पहुंच चुकी हैं। और वो सारे बहुत सारे लोग तो इतने खुश होकर रहे, मेरे आराध्य, मेरे उपकारी, मेरे रक्षक भगवान का 1000 दिन हो रहे, एक एक व्यक्ति 100 शांति धारा करा रहा है। क्या मामला है? 100 शांति धारा कराने वाले कम से कम 4 से 5 नाम आ चुके हैं, जो कह रहे हैं कि उस 1000 में दिन में मेरी 100 शांति धारा कराओ, 5 दिनों के अंदर 100 बार मेरा नाम लिया जाना चाहिए और 100 शांति धारा मेरी तरफ से। जय हो जय हो जय हो। अब एक व्यक्ति को एक शांति धारा ठीक थी, 100 शांति धारा कराने का मतलब क्या है? क्या मतलब? उसके पुण्य की, उसका आनंद देखो, है ना, वो भगवान के उत्सव में कितना आनंदित हो रहा है। कोई तो एक शांति धारा कराने में ही सोचते हैं, देख हाँ साहब सोचेंगे, हाँ कई लोग ऐसे करना, पूछना कि भाई शांति धारा कराओ भगवान का 1000 में देना, अब सोच रहे हैं थोड़ा सा घर में सलाह कर लो एक शांति धारा को। उनकी भावना देखो, जो छप्पड़ फाड़ करके दे रहे हैं, छप्पड़ फाड़ कर बोला एक नहीं 100 शांति धारा करिए मेरी। तुम एक की बात करो, अपने तरफ से आगे होकर 100 शांति धारा नाम। अभी सुकान भैया बता रहे थे 4 से 5 नाम ऐसे आए जिन्होंने 100 शांति धारा कराने का मन बनाया। जय हो जय हो। तो ये और बड़े आह्लाद के साथ, कोई किसी को ऑनलाइन है, कोई किसी को ज्यादा वो तो जा नहीं सकता, अपने आप उत्साह से। मान लो सामने आवे तो अपन कहो कि चलो जबरदस्ती की कर रहे हैं, चलो करे। ये तो ऑनलाइन पे अपने आप लोगों के भाव हो रहे, परिणाम हो रहे हैं। आज जो व्यक्ति भगवान के 1000वें दिवस पर उत्साह दिखा रहे हैं, कल उनका यही पुण्य, जिस उल्लास उल्लास के साथ उन्होंने ये कार्य कर रहे हैं, वही उनकी खुशियों में कभी ये काम आएगा जब वे अपना काम 1 गुना करना चाहते हैं और काम उनका 100 गुना होगा। वो भावना भाएंगे कि हमारा ये काम 1 गुना हो जाए, और जब देखेंगे तो 100 गुना हो गया, तो फिर आकर के भी बताना मुझे कि महाराज मैंने 1 गुना सोचा था, ये 100 गुना कैसे हो गया। तो फिर हम कहेंगे कि 1 शांति धारा करना थी, तुमने 100 शांति धारा क्यों करवाई? ये तो बीज है, ये तो बीज है। जितना गुना बोगे उतने से कई गुना काटोगे। एक समाज में एक बहुत बड़ा उत्साह है। मुनि सुब्रत नाथ के जब 1000 वर्ष सुना, 1000 दिन सुने, 1000 दिन उनको भूगर्भ से निकले हुए, सारी दुनिया के सामने आए हुए, 1000 साल वेदी पर विराजमान हुए हुए जो दुनिया ने देखा, तो हर व्यक्ति के मन में ऐसा उल्लास आ रहा है, ऐसा उल्लास जैसे कभी सांगानेर की मूर्तियों को निकलने की सुनते हैं ना, जय हो जय हो। जैसे चांदखेड़ी की मूर्ति के लिए इंतजार कर रहे लोग, वो मूर्ति कब भूगर्भ से निकलेगी। जय हो जय हो। ध्यान रखना, इतने बार सांगानेर की मूर्ति निकल चुकी। लोग कह रहे थे महाराज जी इस साल तो, इस वर्ष तो बहुत कम रहेगा, मामला ठंडा है, और विरोधी बहुत ज्यादा थे, चारों तरफ से विरोध किया। विरोध को तो तुम जानते हो, मेरे कान में विरोध नहीं हो तो मेरा काम चोखा नहीं। जिस काम में विरोध नहीं हो समझ लेना वो सुधा सागर का काम हो ही नहीं सकता। और मेरा ये चुनाव चिन्ह है, और जैसे मैंने सोचा कि चारों तरफ से विरोध हो रहा है, मैंने कहा ये महोत्सव ऐसा होगा जो सांगानेर का नहीं हुआ। जय हो सांगानेर वाले बाबा की। दक्षिण भारत में एक साधु आचार्य बोल पड़ा, तो बोले महाराज जी ये किस बात का संकेत है? मैंने कहा इस बात का संकेत है कि इस बार सबसे ज्यादा भीड़ दक्षिण भारत से आएगी। अब देखना मेरा थर्मामीटर क्या है। लोग कह रहे महाराज दक्षिण भारत से क्यों, वहां का साधु तो बेटा विरोध कर रहा है। मैंने कहा यही तो मेरा संकेत है। और कम से कम नहीं तो 1 लाख लोगों ने वहां का अभिषेक करके, और दक्षिण भारत का तो कहना ही नहीं, गिनती हम बता नहीं सकते, इतना आया।
मैंने पूछा क्यों आए आप लोग, मैंने दक्षिण भारत में बोले, मैंने कहा यहाँ से कोई प्रचार गया था। बोले महाराज आपका प्रचार तो वहां जाता नहीं, आपकी पत्रिकाएं महाराष्ट्र में और कर्नाटक में ज्यादा छपती नहीं, हिंदी होती ना, तो मैं तुम्हें कैसे आया। बोले वहां के एक महाराज ने सांगनेर के विरोध में बोला, तो फिर मैंने सोचा कि जिस पेड़ पर पत्थर उसी पर फेंके जाते जिसमें आम के फल हो, तो मैं उन विरोधी महाराज की बात सुन करके आया हूं। ये महोत्सव मेरे से महाराष्ट्र के लोगों ने कहा, बाकी मुझे क्या पता यहां क्या हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी चीज है, इसलिए महोत्सव आदि ये कार्यक्रम होते हैं, ये अपने आप में आज अपन भगवान का उत्सव जिससे धूमधाम से मनाएंगे वह फल करके अपने उत्सव में आएगा। ऐसे ही 1000 सुनते ही चारों तरफ से लोगों की भावना, यही सबसे बड़ा मांगलिक हो रहा है कि लोग कह रहे थे 1000 शांति धारा हो जाएंगे क्या। अभी तो 2 तारीख आई नहीं है और 1000 पूरी हो गई। जय हो जय हो। कोई चिंता मत करो, हमने तो 1 लाख तक की घोषणा की थी, वहां तो उन्होंने 1000 ही कहा। मैंने तो कहा कि उस मूर्ति का तो ऐसी चमत्कार है कि किसी दिन 1 लाख की भी भावना करोगे तो 1 लाख शांति धारा भी पूरी हो। जय हो जय हो। अब उतने 1 लाख दिन हो जाए तो 1 लाख करा देंगे, क्या बात होगी। 1 लाख दिन हो जाए तो 1 लाख भी हो जाए। होता है कभी कभी, क्योंकि इसी से पता चलता है कि उस मूर्ति क्या है और लोगों ने उसका क्या समझना है और लोग कितना लाभ ले रहे हैं। कभी कभी उत्साह देख करके भी पता चलता है कि वस्तुतः है क्या चीज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे पिता आदरणीय स्वर्गीय श्री नरेंद्र कुमार जैन, माता स्वर्गीय श्रीमती हीरा रानी जैन, चक्राता देहरादून की पुण्य स्मृति में। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अनु जैन, श्रीमती चारू जैन, पौत्री सानिया जैन एवं सारा जैन, कैलिफोर्निया यूएसए एवं समस्त चक्राता जैन परिवार। आदरणीय ससुर जी श्री अशोक मित्तल जैन व सासू जी श्रीमती निशा मित्तल जैन, अशोका मोटर्स हिसार हरियाणा निवासी के प्रति प्रेम एवं सम्मान में।